हेलो स्टूडेंट। आज का फिर जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत मेजरिंग टूल्स मापने वाले औजार। इस मतलब टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि टाइटल दिया हुआ है मेजरिंग टूल्स, है ना। तो मेजरिंग का अर्थ होता है कि ऐसे टूल्स या ऐसे औजार जिनसे हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास, अर्धव्यास आदि को नापने के लिए जिन औजारों का या जिन टूल्स का हम लोग उपयोग करते हैं, ऐसे टूल्स कहलाते हैं मेजरिंग टूल्स। और मेजरिंग टूल्स में सबसे पहला जो टूल्स रहेगा हमारा वह रहेगा स्टैंडर्ड स्टील रूल, है ना। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, एक डायग्राम बनाया हुआ है और उसका टाइटल दिया हुआ है स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टील रूल, है ना, इसको स्टील रूल बोला जाता है। तो जैसा कि देखने से हमको ऐसा लग रहा है कि ये स्केल होगा, है ना। तो स्केल नहीं है। जैसा कि मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में किसी वस्तु का माप लेने के लिए, किसी जॉब का माप लेने के लिए साधारण वर्कशॉप में जिस टूल्स का हम लोग उपयोग करते हैं या जो टूल्स हम उपयोग में लाते हैं वो स्टील रूल कहलाता है। स्केल नहीं रहता है ना। तो स्केल लकड़ी का बना होता है। स्केल को बनाने के लिए प्लास्टिक, फाइबर, इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है स्केल को बनाने के लिए। परंतु जो स्टील रूल होता है वह स्टील का बना होता है ना, धातु का बना होता है, इसलिए उसका नाम भी स्टील रूल रखा गया है। तो जैसा कि चित्र में दिया गया है, ये कंप्लीटली जो चित्र है ये स्टील रूल का बनाया हुआ है। तो स्टील रूल जो है वह इस प्रकार का दिखाई देगा आपको, ये ऐसा, ये स्टील रूल हो गया, है ना। इसको आप नजदीक से भी देख सकते हो। तो ये स्टील रूल है और इसी का चित्र हमने यहाँ बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आज आपको बताने जाऊंगा कि स्टील रूल होता क्या है। तो स्टील रूल जो है ये स्टील का बना होता है और इसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टील का उपयोग करते हैं सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। तो स्टील रूल को बनाने के लिए 3 प्रकार के धातुओं का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली जो धातु होती है वो होती है स्टेनलेस स्टील, है ना। स्टील रूल को बनाने के लिए कौन सी धातु? स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे स्टेनलेस ये स्टील। उसके बाद दूसरी जो धातु होती है वो होती है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील। और तीसरी जो धातु होती है वह होती है स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्प्रिंग स्टील। तो इन 3 धातुओं से, इन 3 मटेरियल से स्टील को बनाया जाता है। स्टील को बनाने के लिए जो धातु उपयोग में लाई जाती है वो 3 टाइप की धातुएं होती है। एक होती है स्टेनलेस स्टील, दूसरी होती है कार्बन स्टील और तीसरी होती है स्प्रिंग स्टील, ठीक है। तो ये बनाने के लिए मतलब जिन धातुओं का उपयोग किया जाता है उन धातुओं के नाम हो गए। इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेंगे कि स्टील रूल होता क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो स्टील रूल जो होता है वो स्टील का बना होता है और इसका उपयोग जो है वो वर्कशॉप के अंदर किसी जॉब की लंबाई मापने के लिए, किसी जॉब की लंबाई, किसी जॉब की चौड़ाई, मोटाई, व्यास, अर्धव्यास, इन मापों को लेने के लिए जिस टूल्स का उपयोग करते हैं वो होता है स्टील टूल, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके जो किनारे होते हैं, इसके जो तल होते हैं, इन तलों के ऊपर सेंटीमीटर और इंच के निशान अंकित होते हैं। कौन कौन से? एक किनारे के ऊपर सेंटीमीटर के निशान अंकित होते हैं और दूसरे किनारे के ऊपर इंच के निशान अंकित होते हैं। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके हम उससे mm में भी माप ले लेते हैं, है ना। मतलब स्टील रूल से सेंटीमीटर वाले जो विभाग होते हैं, जो निशान होते हैं, उन निशानों को कन्वर्ट करके हम उससे क्या कर देते हैं, मिलीमीटर में भी माप लेते हैं, ठीक। और इसके इसके अतिरिक्त कुछ इसके प्रकार बनाए गए हैं, स्टील रूल के कुछ टाइप्स बनाए गए हैं। तो उनमें से कुछ टाइप्स के नाम मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड स्टील रूल हो गया। इसके बाद दूसरा जो आता है इसका, और एक आता है हुक रूल होता है, एक हुक रूल। उसके बाद श्रिंक रूल, श्रिंक रूल। उसके बाद तीसरे नंबर का जो है एक और इसका टाइप होता है होल्डिंग रूल, होल्डिंग रूल। उसके बाद की शीट रूल, की शीट रूल। तो ये उसके कुछ प्रकार
प्रकार से, मतलब अलग अलग जॉबों के माप लेने के लिए अलग अलग प्रकार के रूल को बनाया गया है। तो इसी में से जैसे स्टैंडर्ड स्टील रूल हो गया, इसे कुछ प्रकार से बनाया गया है, कम से कम 7-8 प्रकार होते हैं। तो जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो नाम थे मैंने आपके सामने दिए हैं, एक होता है हुक रूल का, दूसरा होता है अगला उसके बाद वाला श्रिंक रूल, तीसरा होता है फोल्डिंग रूल और चौथा होता है की शीट रूल, है ना। और ऐसे भी कुछ रूल देखे होंगे आपने जो मतलब टेप में होता है, एक टेप होता है उसके अंदर फोल्डिंग की हुई बहुत लंबी वाली सी पट्टी आती है, वो भी रूल के अंतर्गत ही आता है। फोल्डिंग टेप नहीं बोलेंगे उसको बोला जाता है कैनवस टेप बोलते हैं उसको। तो वो जो आता है वो भी रूल के अंतर्गत ही आता है। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था स्टील रूल के बारे में, मापी यंत्र होता है प्रत्यक्ष मापी यंत्र। प्रत्यक्ष मापी यंत्र मतलब ऐसा औजार जिसके ऊपर निशान अंकित होते हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का माप लेते हैं, ऐसे टूल्स को कहा जाता है प्रत्यक्ष मापी यंत्र, है ना। और प्रत्यक्ष मापी यंत्र के अंतर्गत सबसे पहला जो मेजरिंग टूल्स था हमारा वो था स्टील रूल। स्टील रूल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। इसके 2 किनारे होते हैं और दोनों किनारे के ऊपर सेंटीमीटर और इंच के निशान अंकित होते हैं। इसका उपयोग जो है वो किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास, अर्धव्यास आदि को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साधारणतः इसका उपयोग जो है वो वर्कशॉप के अंदर कारीगर द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है। तो ये थी मेरी आज की स्टील रूल से संबंधित मेरे तरफ से कुछ जानकारी थी। और मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत आने वाले जो क्लास रहेगी तो उसके अंतर्गत फिर मैं आपको इनमें से ये स्टैंडर्ड स्टील रूल हो गया, उसके बाद हुक रूल, श्रिंक रूल, फोल्डिंग रूल और की शीट रूल, इनके बारे में बताने जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।